नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं ई रिक्शा मोटर को। जी दोस्तों, ये ई रिक्शा की मोटर है। जो बैटरी वाला रिक्शा होता है, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसकी ये मोटर है। दोस्तों, ये मोटर 12 स्लॉट की है। बाकी इसका डेटा वगैरह जो भी इसका आरपीएम है वो हम एक अलग छोटा सा पार्ट बनाएंगे, उसमें बताएंगे कंप्लीटली इसका। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे इसको कैसे रिवाइंड किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और लास्ट तक देखना है, कंप्लीट देखना है, काट काट के नहीं देखना है, ठीक है। तो देखने में एक छोटी सी आपको मोटर लगेगी, जैसे कि टुल्लू पंप वगैरह की होती हैं, लेकिन इस मोटर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। एक डीसी मोटर है, 12 स्लॉट की मोटर है, डीसी मोटर है। और ई रिक्शा के अंदर दोस्तों 4 बैटरी होती है 12-12 वोल्टेज की, और सभी बैटरी का करंट अगर प्लस किया जाए, ठीक है, तो बनता है 48 वोल्ट, ठीक है। और वो 48 वोल्ट डायरेक्ट मोटर के अंदर नहीं जाता। ये बात आप ध्यान रखिए कि डायरेक्ट इस मोटर के अंदर नहीं जाता, वो एक कंट्रोलर के अंदर जाता है, जो कि इस मोटर का जो कंट्रोलर होता है उसके अंदर जाता है। और फिर कंट्रोलर एक अलग करंट बनाता है जो इस मोटर के अंदर आता है। वो करंट कितना होता है, कितनी एम्पियर होती है, ठीक है, वो सब कुछ मैं एक अलग पार्ट में आपको बताऊंगा। तो ये मोटर 18 स्लॉट में भी आती है, ठीक है। जो अब रिवाइंड कर रहे हैं वो 12 स्लॉट की है, और 18 स्लॉट और 12 स्लॉट का डेटा भी अलग होता है और रिवाइंड करने का तरीका भी अलग होता है। तो जी आप ध्यान दीजिए इस चीज पे। तो हमने मोटर को ओपन कर लिया है, तारों को काट लिया है और उसको अच्छे से साफ कर लिया। अब इसके अंदर हम पीवीसी शीट इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि पेपर इसके अंदर इंस्टॉल हम कर रहे हैं। 10 नंबर पेपर है। आप प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, कागज वाला यूज कर सकते हैं, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कागज का जो होता है इसके अंदर मैं आपको मनाही करूंगा, पता क्यों? क्योंकि इस मोटर के अंदर कागज जो है वो मोड़ के नहीं डाले जाते। अगर आप मोड़ के डालोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन प्लास्टिक के जो कागज होते हैं वो इसके अंदर सरक सकते हैं, खिसक सकते हैं, इसलिए आप कागज प्लास्टिक वाले न डालें, ठीक है। ऊपर की तरफ आप डाल सकते हैं प्लास्टिक के, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर पेपर आपको यूज करना है, ज्यादा बेटर रहता है। तो 10 नंबर पेपर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। 12 स्लॉट की मोटर है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसका डेटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गेज इसके अंदर है 24 नंबर 24। और बात की जाए सेट की, तो इसमें बनते हैं दोस्तों 3 सेट। 3 सेट इसमें डलते हैं, या बोल सकते हो बनते हैं। और कॉइल की बात की जाए तो प्रत्येक सेट में 4 कॉइल होती है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर कॉइल बना के नहीं डाली जाती, इसमें डालने के बाद कॉइल बनती है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, जैसे ही मैं तार डालना शुरू करूंगा वैसे ही आप समझ जाएंगे। मेरी बात सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि ये क्या कह रहा, ठीक है।
तो आप अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। देखिए इसके अंदर सिंगल तार नहीं डाला जाता। मैंने कहा कि गेज की बात करें तो इसके अंदर 24 नंबर गेज डाला जाता है, लेकिन इसके अंदर सिंपल ऐसे तार नहीं डाला जाता जैसे फर्राटा फैन में डालते हैं, टुल्लू पंप में डालते हैं कॉइल बना के सिंगल तार का, ऐसे इसमें नहीं डाला जाता। ये बहुत ज्यादा ताकत बनाती है, बहुत ही ज्यादा ताकत बनाती है। और आप ई रिक्शा वगैरह कोई चलाती है तो उसको चलाने के लिए काफी ताकत चाहिए होती है। तो इसके अंदर सिंगल तार नहीं है, 21 तार हैं, ठीक है। 21 तार, जैसे हम बोलते हैं ना डबल, तो 21 का बोल सकते हो आप। 21 है तो इक्का बोल सकते हो। 21 तारों से बना एक इक्का, यानी कि एक ग्रुप, जो कि इसके अंदर स्लोटों के अंदर मोड़ मोड़ के डाला जाता है। और इसके अंदर डालने के बाद उसको कॉइल बोलते हैं। पहले उसको कॉइल हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉइल जो होती है वो देखने में गोल होती है, लेकिन इसके अंदर कोई गोल कॉइल हम नहीं डालेंगे। इसके अंदर तार डालेंगे, 21 तारों से बना हुआ ग्रुप, उसको हम मोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा नहीं बता रहा भाई। देखिए डेटा का एक अलग से छोटा सा एक ना पार्ट में आपको बना के डाल दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों ने मेरी सभी वीडियो देखी है। उसमें मैंने पहला पार्ट जो भी होता है ना वीडियो का, उसमें मैं कंप्लीट आपको डेटा दे देता हूँ। लेकिन इसका डेटा थोड़ा सा नई मोटर है, अभी आपने इसकी रिवाइंडिंग वगैरह देखी भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसका ज्यादा हो जाएगा। तो एक अलग पार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। एक डायग्राम का भी एक छोटा सा पार्ट बना के दे दूंगा, कनेक्शन का भी एक पार्ट बना के दे दूंगा, और डेटा का एक पार्ट बना के दे दूंगा, ज्यादा बेटर रहता है। तो उसमें क्या क्या डेटा होता है, क्या आरपीएम है, क्या वोल्टेज है, क्या वाट है, सारी चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगा डेटा वाले पार्ट में, कंप्लीटली चीज, ठीक है। तो अभी आप रिवाइंडिंग की जानकारी ले। तो मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, मैं कंप्लीटली बना रहा हूँ। सबसे पहले मोटर को खोलना होता है, आराम से खुल जाते हैं दोनों साइड के टफ हटा के। 2 वायरिंग होती हैं, एक रोटर होता है, रोटर में चुंबक होती है, क्योंकि डीसी मोटर है इसलिए इसमें चुंबक होती है। और इसको आराम से आप खोल लें, खोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे खोलने के ऊपर भी एक पार्ट बनाऊं, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, ठीक है, बताएं। और इसका जो फिर तार होता है, जो जला हुआ तार होता है ना, उसको आप काट ले। इसके अंदर एक सेंसर भी लगा होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सेंसर क्या होता है, क्या कार्य करता है, कैसे इसको लगाते हैं, कैसे पता करें कि सेंसर खराब है, ठीक है। सेंसर के जो तार होते हैं वो बाहर से अलग से लगे होते हैं, सेंसर में आते रहते हैं, ठीक है। तो सेंसर का क्या कार्य है वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, टेस्टिंग वगैरह भी अलग से बताऊंगा उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली बना रहा हूँ, कंप्लीटली आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो हमारे पास कोई मेज वगैरह है नहीं, टेबल वगैरह, और हम यहाँ पे खटिया पे ही बना रहे हैं इसको। और ये हमारा, हम जहाँ पे इस मोटर को बना रहे हैं वो है हमारा मुर्गी फार्म, ठीक है, वहां पे हम इसको बना रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ज्यादा ना तो ज्यादा टूल है और ना ही ज्यादा इसको रिवाइंडिंग करने के लिए कुछ खास चीजें हैं। तो ये आप देखिए, ये है कॉइल। मैं कह रहा था कि इसको कॉइल नहीं बोलना है क्योंकि गोल नहीं है, इसको तार बोलेंगे हम, एक तारों का झुंड बोलेंगे, या ग्रुप बोलेंगे, या समूह बोलेंगे, तो ग्रुप बोल सकते हैं आप। या फिर इसको हमने 21 तार हैं इसके अंदर, तो इक्का बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
आपने कॉइलें डलते देखी है, लेकिन यहाँ पे अब तार से कॉइल बनते हुए देखो, मोटर के अंदर कॉइल बनते हुए देखो अब। ठीक है, तो देखिए एक स्लॉट के अंदर इसको डाल लेते हैं। जब आप तार इसके निकालते हो ना जले हुए, तब आपको ये देख लेना है कि कहाँ से इसकी जो कॉइलें हैं, फर्स्ट कॉइल है वो कहाँ से, कौन से स्लॉट से उसका तार बाहर आ रहा है, ये भी आप जरूर देख ले, ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे कुछ खांचे वगैरह दे रखे हैं तार निकालने के, ठीक है, तो उसके आसपास रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसके सेंसर कहाँ कहाँ पे फिट किए थे तो वो हमने दिखाए नहीं आप लोगों को, तो उसको अलग से दिखाएंगे हम। जब इसको फिट करेंगे ना तब आपको दिखाएंगे सेंसर कैसे लगाते हैं, और कार्य भी थोड़ा बहुत जानकारी उसके दे देंगे। तो आप निशान लगा लो, सबसे बेटर रहेगा। जिस साइड से मोटर के तार निकले थे उस साइड आप इसके इनर तार रखने हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। पहले आप कोई भी मोटर खोलते हैं तो इनर तार निकले, आउटर निकले, जो भी निकले हैं उस पे आप मार्कर से मार्क कर ले। तो देखिए हमने इनर तार निकाला एक स्लॉट में डाल के, फिर कॉइल को, इसको तारों को ऊपर की तरफ घुमाया। ठीक है, ऊपर की तरफ घुमाया, अगले स्लॉट से गुजारी कॉइल, लेफ्ट साइड से गुजारी। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ इसको मोड़ा और 5 बार मोड़ने हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये जो 21 तारों से बना हुआ ग्रुप है, जो कि 24 नंबर तार से बना है, 24 नंबर गेज से बना हुआ 21 तारों का जो ग्रुप है, ये स्लॉट से गुजारना है। 2 स्लॉट से गुजरेंगे। ठीक है, एक स्लॉट में आप पहले इनर निकाल ले, फिर आपको पीछे की तरफ लेफ्ट साइड ही घुमाना है, याद रखिए, लेफ्ट हैंड की तरफ ही घुमाना है। 5 बार घुमाना है और फिर एक स्लॉट छोड़ के फिर आगे डालना है। तो इस तरह से बन जाएगी हमारी एक कॉइल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसका मैं एक डायग्राम का छोटा सा पार्ट अपलोड करूंगा। ठीक है, ये 12 स्लॉट की मोटर है तो 12 स्लॉट का, और 18 स्लॉट की भी होती तो 18 स्लॉट का डायग्राम की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना रहे इसको बनाने में मोटर। तो 5 बार आपको मोड़ना है, लेफ्ट साइड मोड़ना है। लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ना है। देखिए आप राइट की तरफ भी मोड़ सकते हैं, लेकिन सबका एक आदत होता है, अगर आपने राइट मोड़ दिया तो कंप्लीटली मोटर में जितनी कॉइल डालेंगे सबका राइट ही मोड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक राइट मोड़ा फिर लेफ्ट, ऐसे नहीं। अगर आप लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट ही, या राइट मोड़ रहे हैं तो राइट ही, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ही मोड़ रहे हैं। पांच बार मोड़ना है और फिर एक स्लॉट डाल छोड़ के स्किप करके अगला स्लॉट खाली, बिल्कुल खाली छोड़ के उससे अगले वाले स्लॉट में, उससे अगले वाले 2 स्लॉटों में इन तारों को घुमाना है और कॉइल बना देनी है 5 बार मोड़ के। ठीक है, दोस्तों इस मोटर का एक तो कंट्रोलर होता है, एक सेंसर होता है जो इसके अंदर लगा होता है। मोटर के 3 तार निकलते हैं जो कि कंट्रोलर में जाते हैं, और सेंसर के 5 तार निकलते हैं जो कि कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। कंट्रोलर को भी रिपेयर करना हम सिखाएंगे, उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। और इसका एक चार्जर भी होता है, पावर सप्लाई भी होता है, जो कि इसकी 4 बैटरी इसको चार्ज करता है।
तो उसकी रिपेयरिंग की वीडियोस भी हम डालेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। दोबारा से बता रहे हैं दोस्तों, शाम का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा है हल्का सा। देखिए, हम किसी भी चीज की, किसी और चीज की अगर हम वीडियो बनाएं तो लाइट भी चल जाती है, अंधेरे में भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे हम मोटर की बनाते हैं तो स्लॉट में ना दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। अंधेरा ही अंधेरा लगता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, समझने में कठिनाई होती है। तो इसको तो हम लाइट में नहीं बना सकते। हाँ, दोपहर के टाइम अगर हम इसको बनाते हैं तो ज्यादा बढ़िया दिखता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा शाम का टाइम है तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लगे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वॉइस से भी आपको समझ में ना आए और देखने से भी समझ में ना आए, तो एक काम करें, छोटा सा ना आप कमेंट कर दे और बता दे कि हाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, डायग्राम की वीडियो मैं आपको दे दूंगा, अच्छे से आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और 12 स्लॉट की वीडियोस में अपलोड की है और 18 की भी करूंगा। तो देखिए, एक कॉइल इंस्टॉल करने के बाद एक स्लॉट मैंने कहा था कि छोड़ना है। ठीक है, आउटर तार निकल चुका है, लेफ्ट साइड आउटर तार निकल चुका है और इसका इनर तार जो है वो राइट साइड है। अब ऐसे कैसे तार ऐसे कैसे देना है, एक स्लॉट खाली छोड़कर, एक स्लॉट को बिल्कुल खाली छोड़े और तार अगले स्लॉट में घुसा दे, सीधा का सीधा। ठीक है, बिल्कुल सीधा तार को इसको डाल दें, एक स्लॉट छोड़कर, एक स्लॉट बिल्कुल खाली छोड़ना है। अब डालने के बाद पीछे से पकड़ना है और अगले स्लॉट जो कि लेफ्ट साइड है, उस स्लॉट में आपको 5 बार घुमाना है। 5 बार, जैसे फर्स्ट में आपको आपने घुमाया ना, बिल्कुल ऐसे घुमाना है। देखिए, सभी कॉइल जो भी हैं इंस्टॉल इसी तरह से होंगी। एक सेट के अंदर 4 कॉइलें हैं, टोटल सेट इसके अंदर 3 डलेंगे 4-4 कॉइलों के, और सभी कॉइलें इसी तरह से इंस्टॉल होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें, देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आप सभी भाइयों से माफी चाहता हूँ। ठीक है, दोस्तों बात करें इस मोटर के स्टेटर साइज की, तो 2 इंच का इसका स्टेटर साइज है। और बात करें स्टेटर की गोलाई की, तो 3 इंच इसकी गोलाई है। कोई ज्यादा बड़ी मोटर नहीं है, इतनी बड़ी मोटर है जितना कि टुल्लू पंप होता है, पानी खींचने वाला जो पंप होता है वो है, ये समझ लीजिए। लेकिन ताकत की बात करें तो अद्भुत चीज है, इससे आप कोई जुगाड़ भी बना सकते हैं चलने वाला। ठीक है, जुगाड़ शायद आपने देखा होगा, इंजन वाला जुगाड़, उस तरह का आप बना सकते हैं इस मोटर से। हाँ, आपको एक इसका जो कंट्रोलर होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और 4 बैटरी इसकी जरूरत पड़ेगी 12-12 वोल्ट की। किसी में भी आप इसे लगा सकते हैं।
और आपने कार्ट वगैरह देखी होंगी, उनके अंदर भी ये मोटरें होती हैं और कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर ये मोटर इंस्टॉल की जा रही हैं, बैटरी वाली। देखने में छोटी सी मोटर है, बहुत पावर है इसके अंदर। हाँ, ये समझ लीजिए कि एक जितना कि पल्सर बाइक का इंजन होता है ना, इतनी ताकत तो इसके अंदर है, ये समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियो देखी हैं। देखिए, बिल्कुल सेम तरीका है। एक स्लॉट खाली छोड़ा और फिर कॉइल को सीधा घुसा डाला और फिर 5 बार चक्कर काटे कॉइल के, और फिर एक स्लॉट छोड़ा और फिर कॉइल डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी मेरे चैनल पे जिनके अंदर कॉइल बना के इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा देखने में आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि ये इस तरह से ही रिवाइंड होता है। मैंने जितनी भी मोटर की रिवाइंडिंग की वीडियो डाली है वो सभी एसी मोटर थी, लेकिन ये जो मोटर है वो डीसी मोटर है। ठीक है, और एक बात बताऊं, इसके अंदर आप टर्न भी कम नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ये सब किया तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। बाकी मोटरों में आप टर्न कम कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, लेकिन इसके अंदर आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। टर्न कम कर दिए तो ये ताकत नहीं लगा पाएगी, जल जाएगी। और आपने ज्यादा टर्न इसके अंदर किए तो पहली बात तो इसके अंदर आएंगे नहीं तार, और आ भी गए तो इसमें दिक्कत हो सकती है। करंट ज्यादा खा सकती है, एम्पियर ज्यादा खा सकती है, बैटरी को चूस सकती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जितने तार इस मोटर के अंदर निकलते हैं बिल्कुल उतने ही डालें। वैसे इसका डेटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक अलग पार्ट में सारा बता दूंगा इसका डेटा, तो पार्ट आप जरूर देख लीजिए। नए भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो नए भाई आए हैं चैनल पर देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब जो बटन होता है उसके राइट साइड एक बेल आइकन का आ जाता है बटन, जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं ना तो बेल आइकन एक घंटे के निशान आ जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो उस पे भी आपको एक बार क्लिक करना है। तो उससे फायदा ये होगा, हम जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे ना, आपको एक मैसेज चला जाएगा कि हमने वीडियो डाला है, किस चीज का डाला, वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, एक सूचना आ जाएगी, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप सूचना पढ़ लेंगे और इसमें हमारी वीडियो का जो थंबनेल होता है, जो लोगो होता है, वो भी आपको दिखाई देगा। पर अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत देखिए। ठीक है, तो आपको सूचना मिलती रहेंगी उससे, बस फायदा ये। दोस्तों, इस मोटर के मैं कम से कम 3-4 पार्ट बनाऊंगा,
जिसमें एक पार्ट में इसके कनेक्शन बताऊंगा कंप्लीटली, एक पार्ट में सेंसर के बारे में इसकी जानकारी दूंगा, डेटा की जानकारी दूंगा, और इसको फिट कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, वो सब मैं जानकारी दूंगा। तो छोटे छोटे पार्ट में बना दूंगा, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं थोड़े बड़े हो सकते हैं, रिवाइंडिंग के हैं, और मैं स्किप भी नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट बना रहा हूँ, तो इसमें देखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। मैं दोबारा से रिपीट एक बार कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहता है। देखिए, पहले एक स्लॉट के अंदर हमने तारों को डाला, बोल सकते हैं कॉइल को डाला। इनर तार हमारा राइट साइड रह गया और हमने लेफ्ट साइड की तरफ कॉइल को 5 बार घुमाया, और 5 बार घुमाने के बाद एक स्लॉट को स्किप कर दिया, खाली छोड़ दिया, बिल्कुल खाली, और फिर उससे अगले स्लॉट में हमने तार को घुसा डाला, और उसके बाद उसका जिस स्लॉट में घुसाया उसमें, और उसका जो लेफ्ट साइड है, ऊपर की साइड है, उस स्लॉट में हमने फिर से 5 बार घुमाया, ठीक है। फिर एक स्लॉट छोड़ा, फिर कॉइल को इसी तरह घुमाया, फिर स्लॉट छोड़ा, फिर घुमाया। तो इस तरह से 4 बार हमने कॉइल को डाला, ठीक है। तो एक सेट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब बचते हमारे 2 सेट और, तो वो हम अगले पार्ट में बताएंगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें रिवाइंडिंग कंप्लीट हमारी हो जाएगी। इसमें ऊपर कागज कैसे लगाते हैं वो भी बता देंगे, और बाकी की जो हमारे कॉइले वगैरह जो सेट वगैरह है वो कैसे इंस्टॉल होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो इससे भी ज्यादा साफ सुथरा हो, बढ़िया क्वालिटी में हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर देखने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी समझने में दिक्कत आए तो मैं एक डायग्राम के पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, कोई आपके मन में जो कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगा। चार कॉइल डालने के बाद इसका जो आउटर तार है उसको निकाल लो। दोस्तों, 18 स्लॉट की जो मोटर होती है इस तरह की, उसकी वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूंगा। तो लास्ट की कॉइल भी इसी प्रकार 5 बार घुमा के तार को निकाल देना है। पहला तार हमारा इनर था जो कि फर्स्ट में निकला था सेट के, जो कि सेट का फर्स्ट तार है वो फर्स्ट में निकला था। अब जो लास्ट का निकला है वो आउटर होगा। बिल्कुल सिंपल रिवाइंडिंग है, बिल्कुल सिंपल। एक बार समझने की जरूरत है, फिर आप समझना भी नहीं चाहोगे क्योंकि आपको आ जाएगा समझ में।
तो ये जो तार हमने बना रखे हैं कंप्लीट एक ही बना रखा है, तो इसको हम काट लेते हैं और यहाँ पे आउटर तार इसका बच जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाइयों में दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। ये पहला पार्ट हमारे यहीं खत्म होता है। दूसरे पार्ट में आप जानेंगे कि कंप्लीट रिवाइंडिंग इसकी कैसे करते हैं। 4 कॉइल हमने इंस्टॉल कर दी हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम रिवाइंड कर रहे हैं ई रिक्शा मोटर की। और पहले पार्ट में आपने देखा कि हमने पहला सेट इसमें कैसे डाला। टोटल 3 सेट इंस्टॉल होते हैं। तो पहला सेट के 4 कॉइल हमने इंस्टॉल किए थे पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट चल रहा है और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें दूसरा सेट कैसे इंस्टॉल करें। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड भी एक खाली स्लॉट है जो कि इनर तार आपको दिखाई दे रहा है। एक इनर तार निकला है और एक आउटर तार निकला है। जो लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है वो इनर तार है, राइट साइड आपको आउटर तार दिखाई दे रहा है। अब जो इनर तार है वहीं से आपको अगला सेट डालना है, ठीक है। तो इसके नीचे साइड भी आप डाल सकते हैं और ऊपर साइड भी आप डाल सकते हैं। तो हम इसके नीचे साइड की तरफ जो खाली स्लॉट था उसमें हम तार को डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको फिर इससे अगला स्लॉट अगले स्लॉट में मोड़ना है। एक बार खाली स्लॉट में हमने डाला, फिर भरे हुए स्लॉट में डालना जिसमें कि एक बार पहले ही हमने कॉइल को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड घुमाना है और 5 राउंड लगाने लेफ्ट साइड, ठीक है दोस्तों। इसका डेटा भी हम अलग से पार्ट में आपको देंगे। इसका सारा डेटा कंप्लीट डेटा इसको अलग पार्ट बनाएंगे उसमें देंगे और इसके कनेक्शन का पार्ट पे अपलोड करेंगे, ठीक है। मैं पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस मोटर की वाइंडिंग की वीडियोस कहीं है नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं है और बहुत कम भाइयों को पता है इसके बारे में। तो मैं बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और आप किसी भी ई रिक्शा की मोटर को रिवाइंड कर सके। ये 12 स्लॉट की मोटर है, 18 स्लॉट की भी वीडियो हम जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसका एक वाइंडिंग डायग्राम का वीडियो भी मैं बना दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। और इसके कॉइल वगैरह कैसे बनाते हैं, कितने इंच की बनाते हैं, वो डेटा में सारी बता दूंगा। आपको 5 मोड़ लगाने हैं। पहले खाली स्लॉट में डाला, ठीक है। कॉइल को पहले खाली स्लॉट में डाला, फिर उससे अगला जो स्लॉट है जो कि भरा हुआ है जिसमें कि कॉइल एक बार डाला गया था पहले सेट का, उसमें डालना है उससे अगले वाले में। और 5 चक्कर लगाने हैं राइट से लेफ्ट। टोटल 12 स्लॉट है और 12 स्लॉट के अंदर कॉइल के डबल डबल सिरे आएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 सेट हैं 4-4 कॉइलों के और 12 सिरे हो जाते हैं कॉइलों के, सॉरी 24 हो जाते हैं। तो सब में डबल आएगा, ठीक है। 12 में डबल आएगा, 24 सिरे हो जाते हैं 12 कॉइलों के। तो देखिए इसका इनर तार हमने, ये जो बीचों बीच दिखाई दे रहा है ये इनर तार है दूसरा सेट के कॉइल का, पहले कॉइल का।
दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। तो इस मोटर की रिवाइंडिंग करना बहुत ही आसान है। तारों को दबा दबा के अगर आप रिवाइंडिंग करेंगे तो बहुत ही आसान होगी, लेकिन मैं तार दबाने का मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे फिलहाल, टूल वगैरह मेरे पास इतना है नहीं, तो मैं चाकू की मदद ले रहा हूँ। लेकिन चाकू की मदद से आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ये तार जो है इसे छिल सकते हैं, इसकी पॉलिश उतर सकती है और मोटर शॉर्ट हो सकती है इसके कारण, तो आप इस तरह की चीज़ का यूज ना करें। तार दबाने के लिए एक ब्लेड आती है, अलग से एक ब्लेड आता है, उसको आप बना भी सकते हैं, वो तारों को छीलता नहीं है, उसका यूज कर सकते हैं। उसको स्लॉट में डालने से तार नीचे की तरफ चल जाते हैं और जगह उसमें बन जाती है। लेकिन ये इतनी कठिन भी नहीं है, ये मोटर आसान है, लेकिन तार मैं यहाँ पे दबा पा नहीं रहा हूँ चाकू से अच्छी तरह से। तो आप इसमें एक लकड़ी के फरचट का यूज कर सकते हैं तारों को अंदर डालने के लिए या तारों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। लोहे की चीज से तारों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। लकड़ी की चीज से आप तारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, तार को कोई नुकसान नहीं होगा। और तार को नीचे की तरफ दबाने के लिए एक बारीक पेचकस की आप मदद ले सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और इस मोटर में आपको कॉइल खींच के डालना है, टाइट डालना है, ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ जगह नहीं है। अगर बाहर की तरफ कॉइल आई तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सेट करने में, फिट करने में दिक्कत हो जाएगी, और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फिर ठोक के इस कॉइल को मोड़ तोड़ के इसको बंद करना पड़ेगा मोटर को, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप पहली बार अगर आप रिवाइंड कर रहे हैं मोटर को तो आप लूज ही रखें, थोड़ा ज़्यादा टाइट भी ना करें। अगर आप टाइट रखेंगे तो तार डालने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो 5 चक्कर लगाने के बाद जो आउटर तार है, जो कि मेरा जो आप हाथ देख रहे हैं राइट हाथ है, मैंने पकड़ा हुआ उसको मोटर के लेफ्ट साइड निकाल देना है और फिर अगले स्लॉट में इसको इंस्टॉल करेंगे, एक स्लॉट छोड़ के, ठीक है। एक स्लॉट बीच में स्किप करके अगले में इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि पहले सेट में इंस्टॉल किया था हमने, ऐसे ही पूरे का पूरा दूसरा सेट और तीसरा सेट ऐसे ही इंस्टॉल होगा। 3 सेट हैं टोटल, 4 कॉइल इंस्टॉल होती हैं। 3 सेट इंस्टॉल होने के बाद मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कनेक्शन बचेंगे और इसमें सेंसर लगाना बचेगा, ठीक है। इसमें एक सेंसर होता है, 3 सेंसर लगे होते हैं, छोटी सी पीसीबी बोर्ड होता है उसमें, और वो इसके अंदर लगा होता है। उसके काम क्या क्या है वो अलग मैं सेंसर वाली वीडियो में अलग से बताऊंगा, ठीक है। उसका छोटा सा काम मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल करना होता है मोटर को, और वो मोटर के कंट्रोलर से कनेक्ट होती है उसकी तारें। उसमें 5 तारें होती हैं, 3 तार सेंसर के लिए होती हैं, ठीक है, और 2 तारें जो होती हैं प्लस माइनस होती हैं, जो कि सेंसर को करंट वगैरह देती हैं।
और इसके जो इसका चार्जर होता है ई रिक्शा का, उसका जो पावर सप्लाई होता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, उस पे भी काफ़ी वीडियोस में डालने की सोच रहा हूँ फिलहाल। और जो ट्रांसफार्मर वाला चार्जर होता है ई रिक्शा का, उसको कैसे रिवाइंड करते हैं, उसमें तो ट्रांसफार्मर ही होता है, वही मेन होता है, तो उसको कैसे रिवाइंड करते हैं उस पर भी वीडियो बना देंगे। और दोस्तों वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उस पर भी वीडियो हमने डाले नहीं है। काफ़ी सारी वीडियोस डालनी रह रही हैं, काफ़ी सारी जानकारी देनी रह रही है चैनल पे भी। तो एक कॉइल हमने कंप्लीट डालने के बाद उससे अगला वाला स्लॉट छोड़ा जिसमें कि पहले सेट की कॉइल इंस्टॉल थी, और उससे अगले वाला जो स्लॉट है उसमें भी इसी प्रकार से कॉइल को मोड़ना है। ठीक है, 5 बार राइट से लेफ्ट की तरफ। दोस्तों मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को थोड़ा फास्ट मोशन में बना दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद फास्ट मोशन में समझ में आने में कठिनाई होगी थोड़ी, तो मैंने फिर इसको फास्ट नहीं किया, जैसा था वैसा ही रहने दिया। इसको रिवाइंड करना बहुत ही आसान है। मोटर को पहले आराम से खोल लीजिए, फिर उसका देखिए कि जल तो नहीं रही है, सेंसर में कमी है। कई बार मोटर इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि इसका जो कंट्रोल करने का जो सेंसर होता है वो खराब हो जाता है। और सेंसर का प्राइस की बात करूँ तो लगभग 25 से 30 रुपए में ये पीसीबी मिलता है, एक पीस मिलता है सेंसर का, जिसमें 3 सेंसर लगे होते हैं पीसीबी बोर्ड में इसका। ठीक है, तो लगभग 20 से 30 रुपए में मिलता है। ठीक है, और अगर वो खराब होता है तो मोटर का जो कंट्रोलर होता है वो दिक्कत दिखाता है, मोटर ठीक से काम करती नहीं है। वो कंट्रोलर से कनेक्ट होता है दोस्तों। तो पहले मोटर को खोल के देखें कि क्या दिक्कत है, मोटर जल रही है या सेंसर खराब है। अगर मोटर जल रही है तो उसको आराम से उसको देखें कितने स्लॉट में है, 12 में है, 18 में है या किसी और स्लॉट में है। और उसके बाद देखिए कि कॉइल किस प्रकार से इंस्टॉल है, या फिर वाइंडिंग का तरीका तो ये डेटा तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिर भी अगर मोटर का साइज इस मोटर से बड़ा है, इसका स्टेटर साइज 2 इंच का है दोस्तों, और स्टेटर गोलाई लगभग 3 इंच की है, तो ये मैं आपको बता दूं। अगर इससे बड़ा छोटा है तो आपको ये देखना होगा कि इसमें कितने टर्न लगाए गए हैं हर कॉइल में। जैसे इसमें 21 है और 5 बार मोड़ है। ठीक है, 5 बार मोड़ के इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और ये जो कॉइल बनी है एक जुट बना है, और इसके अंदर 21 टर्न है 24 नंबर तार से। तो आपको देखना कि गेज कौन सा है, कितने मोड़ लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। तार कहाँ से डालना स्टार्ट हुआ है, इनर तार पहला किस साइड निकला हुआ है, ये सारी चीजें नोट करके मोटर को फिर काटिए, और काट के फिर आपको इसकी रिवाइंडिंग करनी है। उसी हिसाब से कॉइल बना लीजिए।
यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कॉइल की बात करें तो लगभग 150 इंच की एक कॉइल है, सॉरी एक सेट है पूरा का पूरा, उसकी एक ही कॉइल है। उसको 4 बार मोड़ के उसकी 4 कॉइलें बनाई गई हैं, 5-5 बार उसको मोड़ा गया है। ठीक है, 150 इंच की कॉइल को जो कि 21 तारों से मिलके बनी है एक लंबी कंप्लीट, उसको 4 बार सॉरी 5 बार मोड़ के उसके 4 कॉइलें बना के इंस्टॉल किया गया है। वो एक कम्प्लीटली एक सेट बोला जाएगा। ठीक है, तो 150 इंच की 3 आप बना ले। ठीक है, बाकी डेटा में सब कुछ मैं बता दूंगा। तो आप जिस पेचकस का यूज करें वो देख ले, पहना तो नहीं है। अगर वो ज्यादा पहना है तो आपके तारों को छील सकता है। और मोटर के अंदर कागज है जो पीवीसी शीट है, वो अच्छे से फिट करें, नहीं तो तार अगर साइड में निकला, कागज आपका छोटा रह गया तो तार साइड में निकलेगा और फिर वो टच होगा बॉडी से, और बॉडी से टच होगा तो शॉर्ट हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखें, 10 नंबर पेपर का ही यूज करें। और ऊपर की तरह भी पेपर अच्छी तरह से लगाएं। ठीक है, ताकि ये जो तार है, जो कॉइल है, वो पेपर के बीच में ही रहे और बाहर भी से टच ना होने दे। बाहर की साइड भी बॉडी से इसको बिल्कुल भी कहीं से भी तार को टच न होने दे। ये चीज आप ध्यान रखें। और अच्छे से वार्निश भी करना है इसमें रिवाइंडिंग करने के बाद इसकी, ताकि जो जो तार इसकी छिले वगैरह हैं, कटे वगैरह हैं, जो भी कुछ हुआ उसमें, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसके वाइंडिंग डायग्राम का एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा 5 मिनट का, उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा कि किस तरफ कॉइल डाली गई है, कैसे डाली गई है। अगर आपको अब समझ में नहीं आता तो ठीक है, उसमें बता दूंगा अच्छे से कि किस तरफ मोड़ी गई है, कैसे कैसे मोड़ी गई है। वैसे वाइंडिंग का तरीका आप पार्ट में अब देख लो, कंप्लीट देख लो। इसके कई पार्ट मैंने बना दिए हैं कि मोटर वाइंडिंग के 12 स्लॉट वाले के, इसके कई पार्ट बना दिए मैंने। कनेक्शन पे अलग बना रखा है और उसको अपलोड करूंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, पहले पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे पार्ट का लिंक है, दूसरे के में तीसरे का लिंक है, तीसरे के में चौथे का लिंक है। ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। इससे पिछला पार्ट आप देखना चाहते हैं, पहला देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले का भी लिंक है और इससे अगले वाला जो पार्ट है उसका भी लिंक है जो आने वाला है। अगर पार्ट अपलोड हो गया होगा तो लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो आपको लिखा मिलेगा कमिंग सून, तो आप थोड़ा सा रुक के उस पार्ट को देखें अगले दिन या उससे अगले दिन। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वॉशिंग मशीन की मोटर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं, वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो काफी सारी मोटर होती हैं, अजीबो गरीब टाइप की, अजीबो गरीब अलग अलग तरह के स्लॉट्स की, स्टेटर साइज की, और ऐसी मोटर भी होती हैं जिनके देखने में समान है, स्टेटर साइज भी समान है, स्लॉट भी समान है, लेकिन उसकी वाइंडिंग कई तरीके से होती है। तो मेरा मकसद है कि सभी तरह की, जितनी भी तरह की मोटर हैं, उन सभी की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और ज्यादातर उन मोटरों की वीडियो मैं लेके आऊँ जो कि यूट्यूब पे है नहीं,
बहुत ही कम है या जिनमें ठीक से बताया गया नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिन जिन भाइयों को समझ में नहीं आता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है वाइंडिंग करने में, तो उसका वाइंडिंग डायग्राम की वीडियो जरूर देख ले। उसमें ऐसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा, सिंपल सा डायग्राम आपको बनाऊंगा, जैसे मैं रिवाइंडिंग इसकी कर रहा हूँ ऐसे ही उसको उसमें बताऊंगा, ऐसे ही दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कोई कंपनी का डायग्राम आपको नहीं दिखाता। कंपनी का जो डायग्राम होता है वो काफी भाइयों को समझ में आता नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से डायग्राम बना के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने इसकी वाइंडिंग की थी और कैसे कैसे इसमें घुमाव है, कैसे कैसे आपको कॉइल इंस्टॉल करनी है। तो इसमें कोई, इस मोटर में कोई गोल कॉइल बना के आपको नहीं डालनी है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट एक लंबी वाली हमने बना रखी है। आप 150 इंच की 3 बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो कंप्लीट एक बना रखी है। एक सेट इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको काट दूंगा और फिर अगला सेट इंस्टॉल कर लूंगा इस तरह से। तो 150 इंच लग जाती है 4 कॉइल बनने में एक सेट में। ठीक है, 21 तारों से बनी एक कम लंबी कॉइल है। 450 इंच की एक कॉइल है दोस्तों ये। ठीक है, आपको बता दूं, तो आप सोचोगे इतनी लंबी कॉइल बनाई कैसे। तो ये तो हमने वैसे ही बनाई है, तारों को दोहरा करके फिर चौहरा करके ऐसे करके बनाई है। आप मशीन द्वारा बना सकते हो, 150 इंच की आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फरमे से बना सकते हो। तो बस आगे आपको बढ़ते जाना है, 5-5 मोड़ लगाने हैं। ठीक है, स्लॉट के अंदर 5 बार मोड़ना है कॉइल को, 5 बार मोड़ के फिर आगे की तरफ बढ़ना है, लेफ्ट साइड बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, एक एक स्लॉट छोड़ के कॉइल इंस्टॉल करते जाना है। तो यही प्रोसेस है। तीसरे सेट का भी सेम प्रोसेस है, जो पहले वाले का था वो दूसरे वाले का है, जो दूसरे वाले का वो तीसरे वाले, मतलब तीनों का सेम प्रोसेस है। अगर आपके पास टूल हैं तो इसको रिवाइंड करना बहुत आसान होता है। अगर टूल वगैरह की आपके पास थोड़ी कमी है तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, मेन टूल इसमें चाहिए कागज को दबाने के लिए और ये कॉइल को दबाने के लिए। हाँ, इसमें आपको या तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो ब्लेड वगैरह, उसको मैं बता दूंगा किस तरह की ब्लेड होती है। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैं जहाँ पे रिवाइंडिंग कर रहा हूँ वो एक मुर्गी फार्म है हमारा। मुर्गी फार्म के अंदर हम पर सारे टूल हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से चाकू से काम चला रहे हैं, पेचकस से उसकी मदद से हम काम यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल।
मोटर रिवाइंडिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, इतने सारे टूल आते हैं मैं बता भी नहीं सकता आपको। लेकिन इतने ज़्यादा टूल की भी आवश्यकता नहीं होती। एक तो आप लकड़ी की फरचट आप बना ले ग्राइंडर से घिस के, तारों को दबाने के लिए, तारों को अंदर डालने के लिए, और आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप ना दबाएं, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह से तार छिल सकते हैं। घुमाव ऐसे ही रहेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। अब एक स्लॉट छोड़नी है, कॉइल डल चुकी है और एक स्लॉट छोड़नी है आपको, और खाली वाला जो स्लॉट है उसमें डाल देना है। सीधा का सीधा उस साइड से निकला और इस साइड चला गया बिल्कुल सीधा। अब आपको घुमाना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इसकी वाइंडिंग आप थोड़ा सा अच्छे से करें, सफाई से करें, ताकि कोई भी कॉइल, कोई भी तार इसकी बॉडी से टच ना हो, इसके रोटर से टच ना हो, और कॉइल ज़्यादा बड़ी ना रहे, कनेक्शन ज़्यादा बड़े ना रहें। अगर ऐसा होगा तो इसको फिट करने में दिक्कत आएगी और तार इसकी बॉडी से टच हो सकती है। तो थोड़ा सा टाइटली इसको खींच खींच के कॉइल इसमें डालें, और एक चीज भी ध्यान रखिए, इतना ज्यादा भी ना खींचे कि अगली कॉइल आपकी ना डले और कागज लगाने में भी आपका दिक्कत आए, और जो आप तार जो खींच रहे हैं वो इसके स्टेटर से टच हो जाए, स्टेटर की जो पत्ती है उससे टच हो जाए, ये चीज आप ध्यान रखें। और कॉइल इतनी बड़ी भी ना रहे कि बॉडी से टच होने लगे। बिल्कुल मीडियम कॉइलें बनाना है। दोस्तों इसमें 6 तार निकलेंगे टोटल। 3 सेट इंस्टॉल कर रहे हैं 4-4 कॉइलों के, तो एक सेट के अंदर 2 तार निकलेंगे और 3 सेट के अंदर टोटल 6 तार निकलेंगे। और उसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। कनेक्शन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन करने हैं, कैसे कनेक्शन करने हैं और कैसे स्लीव वगैरह लगाना है, तो वो सब देखेंगे कनेक्शन वाले पार्ट में। तो उस पार्ट का लिंक भी हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे ही पार्ट अपलोड होता है वैसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों। तो वैसे हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 28 मिनट की हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे पास इसको दबाने का थोड़ा सा सिस्टम नहीं है। एक सेट इंस्टॉल करने में हमारा लगभग 30 मिनट का टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो 1.5 से
2 घंटे में इसका रिवाइंडिंग कंप्लीट हो सकता है। काफी समय लग रहा है। अगर बात करें कूलर वगैरह की या फ्राटा वगैरह की, तो फ्राटा में लगते हैं लगभग 30 से 35 मिनट रिवाइंडिंग करने में, और कूलर में लगते हैं लगभग 1 घंटा लग जाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। समरसीबल मोटर में कॉइल इंस्टॉल करने में लगभग 1 घंटा लगता है, कॉइल इंस्टॉल करने में, और कनेक्शन करने में लगभग 10 मिनट, और उसकी फिटिंग करने में लगभग 20 से 25 मिनट। और एक बात बता दूं, जितनी बड़ी मोटर होती है उतनी आसान रिवाइंडिंग होती है, जितनी छोटी मोटर होती है उतनी कठिनाई आती है, क्योंकि तारों को बारीक तार होते हैं, कटने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है, और फिर उसमें मोटर के स्टेटर में अच्छे से हाथ नहीं जा पाता, अच्छे से सफाई उसकी फिटिंग वगैरह में दिक्कत आने लगती है, तो इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बात करें बड़ी समर्सिबल मोटर की, 10 HP समर्सिबल मोटर की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में रिवाइंडिंग हो जाती है। और जो समर्सिबल की मिनी मोटर होती है सिंगल फेस की, उसमें हाथ भी नहीं जाता अच्छे से, और तार डालने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है, तार दबाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, काफ़ी सारा वक्त लग जाता है, जैसे पुरानी मोनोब्लॉक CRI मोटर में लगता था, इस तरह से। तो जितनी भीड़ी और छोटी स्लॉट की मोटर होती हैं उनमें, अब देखिए हमारा 150 इंच का एक कॉइल हमने यहाँ पे काट दिया है, तो आप 150 इंच का बना लें। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम रिवाइंड कर रहे हैं ई रिक्शा मोटर, और आप देख रहे हैं ई रिक्शा मोटर रिवाइंडिंग का तीसरा पार्ट। ये 12 स्लॉट की ई रिक्शा मोटर रिवाइंडिंग हो रही है, और अगर आप लोगों ने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो पिछले 2 पार्ट में हमने आपको बताया था कि पहला और दूसरा सेट कैसे इंस्टॉल करें। तीसरे पार्ट में हम ये तीसरा वाला सेट इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने कॉइल को, जो खाली स्लॉट था, जो इनर तार हैं हमारे पास 2 पहले और दूसरे स्लॉट के, उसके जस्ट नीचे जो खाली स्लॉट है वहां से इस तार को निकाल लेना है, पहला इनर तार, ठीक है। और इसका घुमाव है राइट से लेफ्ट की तरफ 5 बार घुमाना है, खाली स्लॉट से भरे हुए स्लॉट में, ठीक है। 5 बार मोड़ना है इसको, इस कॉइल को। ये 150 इंच लंबी कॉइल है, 21 तारों से बनी हुई 150 इंच लंबी कॉइल है, 150 इंच की, ठीक है। और इससे 4 कॉइलें हमको बनानी है लपेट कर, 5-5 बार लपेट के, ठीक है। और एक स्लॉट छोड़ के कॉइल, पहले कॉइल डालनी, फिर स्लॉट छोड़ना है, एक स्लॉट छोड़ के फिर कॉइल डालनी, फिर एक स्लॉट छोड़ना, फिर कॉइल डालनी, फिर एक स्लॉट छोड़ना, फिर कॉइल डालनी। इस तरह से इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है। जैसे पहला और दूसरा सेट इंस्टॉल हुआ, बिल्कुल उसी तरह से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट साइड में जो आपको तार दिख रहे हैं वो इनर हैं, और राइट साइड जो दिख रहे हैं वो आउटर हैं। तो जस्ट 2 इनर तारों के नीचे की तरफ, ठीक है, आपको एक कॉइल इंस्टॉल करनी है, स्टार्ट करनी है, वहां से ये इनर तार निकालना है। तो तीसरे नंबर पे इनर तार निकलना चाहिए, तीसरा वाला इनर तार है, ठीक है, तीसरे सेट का। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो नीचे की तरफ ही डालना है, ऊपर की तरफ ना डालें।
अगर ऊपर की तरफ डालेंगे तो कनेक्शन ऊपर की तरफ चल जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें सेंसर भी लगने होते हैं और तो सेंसर भी नहीं लग पाएंगे अच्छे से और हमारी जो केबल है वो भी ठीक से नहीं बैठ पाएगी। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि मोटर में जहाँ से जब आप मोटर को काटो तभी देख लो कि मोटर में तार कहाँ से निकल रहे हैं, किस साइड से कहाँ से निकल रही, कौन से स्लॉट से स्टार्ट है मोटर रिवाइंडिंग होना। तो जो तार केबल में जुड़ रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे कनेक्शन वाले, तो उस वहीं पे आप मार्कर से निशान वगैरह मार लो, ज़्यादा बेटर रहता है और वहीं से ही आप तार निकालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कनेक्शन में। ठीक है, वैसे रिवाइंड तो कहीं से भी चल तो जाएगी मोटर, कहीं भी रिवाइंड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेटिंग का जो फंडा होता है वो अच्छे से होता नहीं है, सेटिंग अच्छे से नहीं होती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसके टोटल 3 सेट हैं, 2 सेट हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं। पहले पार्ट में पहला सेट इंस्टॉल करना बताया था अच्छे से, दूसरे पार्ट में दूसरा सेट और तीसरे में तीसरा। मैं ये पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये बिना स्किप किए चल रहा है वीडियो, और इसलिए ये पार्ट मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसकी पहली हमारे भाइयों ने किसी ने भी इस मोटर की रिवाइंडिंग की वीडियो नहीं देखी शायद, इसलिए मैं कंप्लीट इसको बना रहा हूँ। ठीक है, अगली बार जब बनाऊंगा तो थोड़ा फास्ट कर दूंगा उस वीडियो को। ठीक है, 18 स्लॉट की तब जब मैं बनाऊंगा, ये 12 स्लॉट की मोटर है, 18 की बनाऊंगा तो थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, 18 ये यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो अपलोड नहीं है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है शुरू में। तो आप शुरू से पार्ट देखें, पहला पार्ट से ही देखें, आप पहला पार्ट देखें, दूसरा देखें, तीसरा चल रहा है, फिर चौथा पार्ट हम कनेक्शन वाला बना रहे हैं इसका, उसको भी देखें, और इसके वाइंडिंग का डायग्राम वाला बना रहे हैं उसको भी देखें, और एक डेटा वाला बना रहे हैं इसका कंप्लीटली डेटा बताएंगे उसको भी देखें। तो सभी पार्ट आप देखें, और इसके बाद इसकी फिटिंग वगैरह, इसमें सेंसर वगैरह कैसे फिट करते हैं, मोटर को कैसे बंद करते हैं, फिट करते हैं, सेटिंग करते हैं, वो सब उसका भी एक अलग पार्ट बनाएंगे। तो पार्ट वाइज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, और फिर एक कम्प्लीटली एक वीडियो दूंगा जिसमें कि चाहे वो 2 घंटे की बने चाहे 3 घंटे की बनो, उसमें कम्प्लीट इन सभी पार्टों को जोड़ दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी पार्ट वाइज देखने की, तो आप कम्प्लीटली उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास मैं पार्ट में ही बना रहा हूँ अभी, तो अभी पार्ट में ही आप देखें। ठीक है दोस्तों, तो 5 बार आपको घुमाना है तार, ये पूरी की पूरी जो कॉइल का है जो एक ग्रुप है ये कम्प्लीटली आपको घुमाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाना है। तो इनर तार हमने इसका राइट हैंड की तरफ निकाला, अब देखिए आउटर लेफ्ट की तरफ निकल गया है, और ये लेफ्ट से फिर राइट की तरफ घूमेगा। ठीक है, फिर राइट से फिर लेफ्ट की तरफ घूमेगा, ऐसे ही घूमता जाएगा, और वाइंडिंग डायग्राम की जो मैं वीडियो दूंगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा आपका कंफ्यूजन वगैरह जो रहता है। ठीक है, ये सब चीजें वाइंडिंग की मैं एक पार्ट भी बना सकता था, लेकिन उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, वीडियो काफी लंबी हो जाती, और छोटी करता तो उसको फास्ट वीडियो को फास्ट करना होता या कट करना होता, जिससे आपको देखने में समस्या आ सकती थी, इसलिए मैंने बिना स्किप की वीडियो को बनाया है। ठीक है, और इस पार्ट में मैं थोड़ा बहुत बीच में स्किप करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसको मैं 18 से 19 मिनट का ही रखूंगा, बाकी जो पहला दूसरा पार्ट था वो 30-30 मिनट के लगभग थे, तो मैं इसको इसमें 10 मिनट में काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने देख लिया था किस तरह से सेट इंस्टॉल है, तो सेम टू सेम सभी सेट इस तरह से इंस्टॉल होंगे। तो आपको शुरू में थोड़ा बताना था कि इनर तार किस साइड रखना है, आप आगे रिवाइंड कर ही लेंगे, मुझे पता है, और थोड़ा सा मैं इसमें काटूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना बने और आपको भी देखने में थोड़ी वो ना हो। आप भी सोचो बहुत लंबा लंबा पार्ट बना के डाल रहा है भाई, तो थोड़ा सा मैं इसको कर दूंगा, बीच बीच में कट कर दूंगा। और दोस्तों सभी कॉइल जब आपकी डल जाती हैं तो पहले कागज आपको नहीं लगाना। ठीक है, नीचे कागज लगा लेना सबसे पहले, जब मोटर को काट के साफ करो फिर उस पर कागज ही लगाना, पहले
और अच्छे से लगाना, 10 नंबर पेपर से लगाना। ये बाद वाले कागज की बात कर रहा हूँ जो ऊपर की तरफ लगते हैं, ये आपको बाद में लगाने हैं। जब मोटर रिवाइंड हो जाती है आपकी, तब इन तारों को थोड़ा अच्छे से सेट करना। जो तार स्टेटर से टच है उनको अलग करना, और जो आपके कागज जो मुड़ रहे हैं, जो डले हुए कागज जो मुड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सही करना अच्छे से। और फिर इन तारों को नीचे की तरफ दबा के, कॉइलों को नीचे की तरफ थोड़ा दबा के, और फिर इस पे अच्छे से कागज लगाना। और कागज के ऊपर आप एक फर्चट टाइप का भी आता है जो कि कागज को थोड़ा सा डांटने में मदद करता है, तारों को दबाने में थोड़ा मदद करता है, सेट उसमें फिट कर देते हैं। तो उसको भी आप ठोक सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर मोटर में निकला तो ठोक दे, अगर नहीं है तो कोई जरूरत की नहीं है, कागज से रुक जाते हैं तार, ठीक है। तो ये काम करना पड़ता है। और उसके बाद आपको इसके कनेक्शन देने पड़ते हैं। कनेक्शन का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दूंगा अच्छे से। अब इसमें 6 तार निकलेंगे कम्प्लीटली, और 6 तारों के हमको कनेक्शन देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। जल्द ही मैं सभी पार्ट इसके अपलोड करूंगा। कल आपको कनेक्शन वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल सुबह तक आपको पार्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि सबको इसका फायदा हो सके। मेरा मकसद बस यही है कि सभी भाइयों को जो भी कुछ मेरे पास है सिखाने को, वो जितना भी ज्ञान है मैं सबको बांट दूं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ये कम नहीं होता है। और ये नहीं कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा सीखने को ही मिला है, ऐसा नहीं हो कि मैं ही आपको सिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से भी मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। आप जो कमेंट करते हैं, और मैं जो गलतियां कर देता हूँ, कई बार छोटी मोटी गलती सबसे हो जाती है, तो उस गलती भी हो जाती है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करो कि भाई आप ये गलती आपने कर दी है, तो इसको थोड़ा मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा अगली बार, ठीक है। तो कई बार गलतियां भी बीच बीच में हो जाती हैं जो कि दिखती नहीं है। आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और YouTube से मुझे काफी चीजें सीखने को भी मिली हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको मोटर रिवाइंडिंग की वीडियो मिलती रहेंगी, टीवी रिपेयरिंग की वीडियो मिलती रहेंगी, और इन्वर्टर्स, स्टेबलाइजर्स, ई रिक्शा मोटर, तो सभी तरह की जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में जो भी वीडियो आती है, वो सभी तरह की वीडियोस हम चैनल पे अपलोड करेंगे। और आपके लिए ऐसी ऐसी मोटर की वीडियोस मैं लेके आऊंगा। आगे से मेरा ये मकसद भी होगा कि जो YouTube पे वीडियो अपलोड है नहीं, मतलब जिन मोटरों की जानकारी है नहीं YouTube पे, उन मोटरों की रिवाइंडिंग की वीडियोस मैं डालूं, उसका डेटा डालूं, और आपको उनके बारे में भी सिखाऊं, ठीक है। मेरा आगे से यही चीज पे मैं ध्यान दूंगा कि जो पहले मैं सर्च करूंगा YouTube पे कि क्या डला हुआ है। पहले डल तो नहीं रही है, हाँ जो वीडियोस डल रही हैं अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग भी उनको देखते होंगे, ठीक है। और मैं वो चीज नहीं डालूंगा जिनका पहले ही सबको पता है, ठीक है, जिनको सबको पहले ही पता है। जैसे मैं बात करूं कि मैं डालूं फर्राटा फैन की वीडियो, तो वो वीडियो तो मैंने भी पहले डाल रखी है, और काफी सारे भाइयों ने, और भी यूट्यूबर्स भाई हैं जिन्होंने डाल रखी है। लेकिन जो वीडियो नहीं है, अब आपके पास एक मोटर आ गई, मान लीजिए आप मोटर का काम करते हैं, या आपके पास कोई भी मोटर आ गई, आप उसे रिवाइंड करना चाहते हैं,
और आप फिर सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे तो आपको मिल ही नहीं रही, कहीं भी नहीं मिल रही। फिर आप सोचेंगे यार क्या करूं, कैसे रिवाइंडिंग करूं। हाँ, तो मेरा मकसद ये है कि सबको वीडियो मिल सके, अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिल सके, अच्छे से समझ में वो आ सके और उसका कम्प्लीटली डेटा भी आपके पास हो। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, रिवाइंडिंग की वीडियो चल रही है, उसमें वॉइस नहीं है, उसमें गाना लगा रखा है। दूसरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तार कैसे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी में वाइंडिंग की वीडियो समझ में आ जाती है, शुरू में वाइंडिंग करते हैं, आगे जाके देखें तो आगे वाइंडिंग की वीडियो अधूरी है। फिर अगर वाइंडिंग की वीडियो डल रही है तो कनेक्शन नहीं है, या फिर कनेक्शन डल रहे हैं तो वाइंडिंग नहीं है। मतलब हमारे चैनल पे ये मेरा पार्ट बनाने का जो मकसद है यही है। मैंने एक मोटर को ले लिया तो उसका कम्प्लीटली प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा, वाइंडिंग से फिट करने तक, कनेक्शन, वाइंडिंग, सभी चीजें, उसमें कैसे पेपर डालते हैं, क्या उसका डेटा है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं करता कि या तो मैं वीडियो बनाता नहीं, अगर बनाता हूं तो कम्प्लीटली उसके बारे में बताता हूं। मैं कभी अधूरी वीडियो नहीं डालता चैनल पे, पार्ट वाइज डालता हूं, लेकिन कम्प्लीटली पार्ट डालता हूं। पहले मैं ऐसे वीडियो डालता था कि मेरे पास सभी पार्ट तैयार हो गए, मैं सबको एक साथ छोड़ देता था। मेरा ये नहीं है कि एक पार्ट आज डाल दिया, फिर परसों डाला, फिर महीने बाद में डाला, फिर अगले महीने डाल दिया, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, अब मेरे पास मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ काम में, तो जैसे ही मैं पार्ट को वीडियो तो मैं पहले शूट कर लेता हूँ कम्प्लीटली, लेकिन जैसे भी उसमें थोड़ा बहुत डबिंग भी, वॉइस भी डालनी पड़ती है आपको थोड़ा बताने के लिए, अच्छे समझ में आए इसलिए, और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, वीडियो को कटवट भी करना पड़ता है। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं उसमें करता हूँ और पार्ट को पब्लिश करता हूँ। जैसे ही मैं पार्ट को बनाता हूँ तुरंत छोड़ देता हूँ, तुरंत पब्लिश करता हूँ। मैं ये नहीं कि टाइम टू टाइम छोड़ता हूँ। आप देखा होगा मेरी वीडियो कभी दोपहर को आ रही है, कभी शाम को आ रही है, कभी कभी आ रही है, ठीक है। मेरे कोई खुद जल्दी लगी होती है, मेरे से भी रहा नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पार्ट तैयार है, बस इसको छोड़ दो, पोस्टर वोस्टर नाम नूम लिख के इसमें छोड़ दो इसको किताब से, अगले की तैयारी करो जो इसका अगला रह रहा है, या ये कंप्लीट हो गया तो फिर अगली वीडियो की तैयारी करो। मेरे पास ये है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से सारा सेट डालना है। पहले 2 स्लॉटों के अंदर 5 मोड़ मारने हैं, 5 मोड़ मारे, फिर 1 स्लॉट छोड़ा आगे की तरफ, चाहे फिर वो खाली हो या भरा हो, उससे मत देखो। फिर उससे अगले 2 पकड़ लो और उसमें कॉइल को घुमा लो, फिर 1 छोड़ दो, फिर कॉइल को घुमा लो 2 में, फिर छोड़ दो, फिर 2 स्लॉट में। इस तरह से 4 कॉइलें आपको एक सेट में बनानी है, और 4 कॉइलों के 3 सेट इंस्टॉल करने हैं। टोटल कॉइलें हो जाएंगी 12 कॉइलें हो जाएंगी, और 12 ही स्लॉट हैं, और एक कॉइल के 2 सिरे हैं, इसलिए कॉइल के सिरे बनते हैं 24। इसलिए हर 2 सिरे, ठीक है, हर 2 सिरे कॉइल के एक स्लॉट में आएगा, यानी कि एक स्लॉट में कॉइल के 2 सिरे आएंगे, ठीक है। कॉइल के एक मोड़ में 21 तार है, ये चीज आप ध्यान रखिए। कॉइल के अंदर 21 तारों से बनी हुई एक कॉइल है। आप इसे ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं, इसे अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी। मैं जो आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ, कोई मैं कंपनी की तरह नहीं बताता कि इसमें ये करो वो है, ये कंपनी वाला डेटा भी नहीं देता अपना, जो इसका हम डालते हैं वो बता के देते हैं और बताते हैं, और इसका डायग्राम भी हम खुद ही अपने हिसाब से बना के आपको दिखाते हैं। कंपनी का डायग्राम आपको दिखाएंगे तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि है क्या।
आप कितना भी अच्छा आपको निकाल के मैं दे दूं, आपके घर भेज दूं उस डायग्राम को, फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मोटर दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है और ठीक है, मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ बीच में। थोड़ा सा कट कर रहा हूँ और फिर इस पे कागज लगा देने हैं। ठीक, कागज लगाना आपको अच्छे से आता है। ठीक है, थोड़ा वीडियो कट किया है और यहाँ पे देखिए वीडियो को पूरा मोटर को रिवाइंड करने के बाद यहाँ पे देखिए कागज लगा दिए मैंने। कागज लगा और इसके ऊपर, कागज के ऊपर देखिए फर्चट टाइप होता है, कागज को रोकने के लिए इसको लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं ई रिक्शा मोटर रिवाइंडिंग के बाद उसके कनेक्शन वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 स्लॉट की मोटर है, ई रिक्शा की मोटर है और यहाँ पर देखिए टोटल रिवाइंडिंग के बाद, पिछले पार्ट में आपने देखा रिवाइंडिंग कैसे करते हैं और रिवाइंडिंग के बाद इसमें 6 तार निकले हैं। 3 तार यहाँ पे देख रहे हैं। फिलहाल ये जोड़ है, कुछ नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ पे कॉइल थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी तो उसको बढ़ाने के लिए एक जोड़ बनाया गया। यहाँ पे 3 तार देखेंगे लास्ट में है राइट साइड, जो कि ये 3 तार लास्ट के हैं, इनको आपस में जोड़ना है और ये इनर तार हैं 3। ठीक है, राइट साइड जो अब देखिए ये 3 तार लास्ट के, 3 तार जो कि आउटर तार बचे थे, तीनों सेटों के एक एक 3 सेट हमने इंस्टॉल किए थे और 3 आउटर तार बचे थे तीनों सेटों के। तो वो लास्ट के जो 3 तार बचे थे उनको आपस में जोड़ देना, आउटर को, तीनों को आपस में। ठीक है, कनेक्शन करना स्टार। ठीक है, अब 3 तार हमारे बचते हैं तो वो भी देखिए किस तरह से आपको लगाने हैं। तो पहले तारों को अच्छे से जला के छील लीजिए, कैंची की मदद से छील लीजिए और उसकी पॉलिश को अच्छे से हटा के आपस में उन तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, लास्ट के ये दोस्तों 21 तारों का ग्रुप है। आउटर को अच्छे से जोड़ देना, फिर इस पे सोल्डरिंग कर देंगे आयरन की मदद से, ताकि ये अच्छे से ज्वाइंट हो सके। ठीक है, तो देखिए 3 तार जो आउटर बचे थे हमारे वो हमने आपस में ज्वाइंट कर लिए और 3 इनर तार हैं। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे सेट के 3 इनर तार हैं, ये चीज देख ले आप। अब उसके बाद केवल देखना है, पहले तार में येलो केबल, दूसरे में ग्रीन, तीसरे में ब्लू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे येलो, पहले में येलो केबल जोड़ना है, दूसरे में ग्रीन जोड़ना है और तीसरे में ब्लू जोड़ना है। पीली, हरी, नीली ऐसे जोड़ना है। 1 2 3 अच्छे से जोड़ना, अच्छे से छील के। और ये चीज भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे ज्यादा बड़ी भी आप तार ना रखें, केबल अंदर ना रखें, नहीं तो बंद होने में, मोटर को फिट करने में कठिनाई होगी। और दोस्तों रिवाइंडिंग के इसके 3 पार्ट बने हैं, 1 2 3, और आप देख रहे हैं चौथा पार्ट। पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है 1 2 3 के नाम से, तो उन पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं, पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने इसकी वाइंडिंग के बनाए, चौथा पार्ट है जो कि कनेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो रिवाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे 3 सेट डलते हैं इसमें 4-4 कॉइलों के, और रिवाइंडिंग होने के बाद 6 तार निकल जाते हैं जिनका होता है स्टार कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्टार कनेक्शन है, जैसे सबमर्सिबल मोटर का होता है ऐसे। तीनों सेट का आउटर आपस में जुड़ जाता है और इनर बाहर निकल आएंगे। उनको अच्छे से जोड़ना है, फिर इन पे स्लीव चढ़ाएंगे हम, सोल्डरिंग करके स्लीव चढ़ाएंगे। पहले सोल्डरिंग करना होगा, ये जरूरी होता है। सोल्डरिंग से
जो तारें रह जाती हैं जिसपे जो अच्छे से छिलती नहीं है वो अच्छे से सोल्ड हो जाती है इसमें, और जोड़ भी हमारे ज्वाइंट भी हमारे मजबूत हो जाते हैं। और मोटर में जो आपको साइड में जो काफी सारी स्लीव लगी दिख रही है बारीक बारीक, वो कुछ नहीं है, उस पे ध्यान मत देना, वो जोड़ है। ठीक है, वहाँ पे कॉइल थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी तो हमने एक अलग से कॉइल बना के उसमें एक जोड़ बनाया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। जोड़ बनाते हैं तो स्लीव वगैरह लगा देते हैं, बारीक स्लीव लगा देते हैं। और जोड़ अगर बनाए 21 तारों में तो आप 21 तारों को अलग अलग ही लगाएं, ऐसे नहीं कि एक ज्वाइंट जुट्ठा बना के लगा दे। तो हमने 21 यहाँ पे स्लीव लगा दी 21 तारों में यहाँ पे अलग से, और वो एक जोड़ है और कुछ नहीं है। पहले इस पे सोल्डरिंग पेस्ट लगाएं, ठीक है, और फिर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग तार की मदद से इस पे अच्छे से इसको सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग करने के बाद इस पे स्लीव लगाना है। स्लीव लगाने के बाद इसकी कॉइलों को अच्छे से सेट कर लेना। जो भी ऊबड़ खाबड़ है, जो भी ऐसे ही मुड़ी तुड़ी पड़ी है, उसको अच्छे से करना है। बॉडी में टच नहीं होनी चाहिए, अंदर भी टच नहीं होनी चाहिए, बाहर भी टच नहीं होनी चाहिए, और बीच में बिल्कुल फिट आ जानी चाहिए। ऐसे इसको अच्छे से सेट कर ले किसी लकड़ी के गुटके की मदद से। ठीक है, या प्लास्टिक हथौड़ी आती है ना, प्लास्टिक वाली, उसकी मदद से इसको अच्छे से सेट कर लें और फिर इस पे धागा मार लें। वो सब कुछ हम वीडियो में दिखा देंगे आपको। तो इसकी फिटिंग करने के बाद इस पे धागा मार ले, फिर इसमें वार्निश डाल के इसको 2 घंटे धूप में सुखा दें। उसके बाद ही इसमें सेंसर वगैरह लगाना है। तो इसके सेंसर वगैरह लगाने की वीडियो मैं अलग बताऊंगा, अलग से बनाऊंगा। इसमें एक सेंसर फिट होता है, ठीक है, वो मैं अलग बताऊंगा। यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हमने और इस पे स्लीव भी लगा दी है। तो स्लीव इस तरह से डाल देनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इनको सेट करके धागा मार देंगे। इस पे धागा मार देंगे जैसे और मोटरों में मारते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ। मेन कनेक्शन थे इसमें, तो ये फिट हो जानी चाहिए। अच्छे से इसको सेट कर ले। और इस पे धागा मार दें। तो 6 तार होते हैं 3 सेट के, और स्टार कनेक्शन में दिया जाता है। 3 आउटर को आपस में जोड़ के इनर को बाहर निकाल दिया जाता है, आउटर को जोड़ दिया जाता है। अब इसमें हमने धागा मार दिया है, थोड़ा ऐसा ही मारा है जल्दबाजी में, तो आप सफाई से भी मार सकते हैं। और इसकी फिटिंग विटिंग करने के बाद इसके अंदर ये 3 तार हमारे बाहर निकल गए हैं। अब इसके अंदर सेंसर वगैरह लगा सकते हैं। पहले इसमें वार्निश वगैरह डाल देते हैं। सेंसर वगैरह क्या होता है, सेंसर कैसे कार्य करता है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और कैसे इसको फिट करते हैं सेंसर वेंसर को, क्या क्या कार्य, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, मोटर वाइंडिंग में और कनेक्शन में तो बस यही है। अब इस पे वार्निश आप डाल दें और धूप में रख के इसको सुखाते, फिर इसको बाद में फिट करना है। दोस्तों, आप चौथा पार्ट देख रहे हैं। एक पार्ट हम इसके वाइंडिंग के डायग्राम पे बनाएंगे, एक डेटा पे बनाएंगे, एक सेंसर पे बनाएंगे, और इसका कंट्रोलर होता है उसके ऊपर बनाएंगे, जो इसको कंट्रोल करता है मोटर को। और इसका मोटर का फिर चार्जर होता है उस पे बनाएंगे। तो काफी सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है, और हमारे बाकी के अगले और पिछले पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं, वहां से प्ले कर सकते हैं सभी वीडियो को। ठीक है, तो अच्छे से वार्निश डाल देनी है।
जो भी इसके अंदर तारों में दिक्कत हुई थी, चुट-पुट हुई थी, छिले थे तार, वो सभी तार सही हो जाएंगे। और इसके ऊपर की तरफ इसमें कागज वगैरह नहीं डाले जाते, ये चीज ध्यान रखिए। बस स्लॉट के अंदर ही कागज डाले जाते, बाहरी कागज में नहीं डाले जाते बाकी मोटरों की तरह, क्योंकि इनके अंदर इतनी जगह ही नहीं होती है, तार फंसा फंसा के डाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ई रिक्शा BLDC मोटर का डेटा, जो कि 12 स्लॉट की है। तो इसके ऊपर मैंने कई पार्ट बनाए हैं, रिवाइंडिंग के, कनेक्शन का और वाइंडिंग डायग्राम का। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये सब पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं सभी पार्टों को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मोटर का सारा डेटा। तो सबसे पहले बात करें इसके आरपीएम की, तो ये 3000 आरपीएम की है। वोल्टेज की बात करें तो 48 वोल्टेज की है डीसी। वाट की बात करें तो ये 1000 वाट की है। ठीक है, और मोटर का टाइप मैंने अभी बताया डीसी है, डीसी करंट पे चलती है। अब बात करें इसकी स्लॉट की, तो ये 12 स्लॉट की मोटर है दोस्तों, 12 स्लॉट की। ठीक है, 12 खानों की। और स्टेटर साइज है इसका 2 इंच अंदर से। ठीक है, और स्टेटर की जो गोलाई होती है वो है 3 इंच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर टोटल जो तार डलता है उसके वेट की, तो वो है 550 ग्राम कॉपर तार। ठीक है, अब बात करेंगे इसके टोटल सेट की, तो इसमें टोटल 3 सेट डलते हैं 4-4 कॉइलों के। ठीक है, प्रत्येक सेट में 4 कॉइल, और एक सेट की कॉइल की जो लेंथ है वो 150 इंच है लंबाई। ठीक है, एक जो लंबी कॉइल है 150 इंच की, उसी से 4 कॉइलें मोड़ के बनाई जाती है, इसमें डाली जाती हैं। ठीक है, तो 3 कॉइलें डलेंगी 150 इंच की, उनसे 4 बनेंगी। ठीक है, वो आप वीडियो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग वाली। और पिच की बात करें, पिच है 1 से 2, 1 से 2 में। ठीक है, कोई खाना छोड़ के नहीं डालनी है, कॉइल डालने के बाद आगे स्किप करना है। ठीक है, पिच 1 से 2 है। और गेज है इसके नंबर, गेज है 24 नंबर। ठीक है, और कॉइल की जो मोड़ है, जो स्लॉट के अंदर जो मोड़ लगाए गए हैं, टर्न है वो 5 है, 5 स्लॉट। ठीक है, कोई भी हो, सॉरी 5 मोड़। ठीक है, और जो कॉइल के अंदर जो तारों का जो मैंने बताया था कि ग्रुप डल रहा है, वो 21 बार डाला गया है। 21 टर्न है कॉइल की। ठीक है, 21 तारों से बना ग्रुप है। ठीक है, 24 नंबर तार से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कनेक्शन की। कनेक्शन है, कॉइल कनेक्शन 1 से 2 है। ठीक है, जैसे हम सिंगल फेस में 1 से 3 करते हैं, इसमें 1 से 2 है। और कनेक्शन टाइप है इसका स्टार, लास्ट में स्टार कनेक्शन होता है। आउटर तारों को, 3 आउटर तारों को जोड़ा जाता है और 3 इनर तारों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आउटपुट टाइप की। तो जो आउटपुट टाइप है वो 3 फेस है, यानी कि इसमें से 3 तार बाहर निकले हैं तो ये, और अंदर स्टार कनेक्शन हुआ है तो 3 फेस इसको बोला जाएगा इस मोटर को। ठीक है, भले ही डीसी मोटरों पर 3 फेस की इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंट्रोलर की। तो इसका जो कंट्रोलर है वो है 60 वोल्टेज का और 75 एम्पियर का। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मैंने आपको डेटा इसका बता दिया है। ठीक है, क्लियर। और इसके सभी पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
3 पार्ट वाइंडिंग के हैं और 1 पार्ट इसका कनेक्शन का है, 1 वाइंडिंग डायग्राम का है और बाकी पार्ट जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के पश्चात बाद, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 12 स्लॉट ई रिक्शा मोटर रिवाइंडिंग की, तो उसके मैंने कुछ पार्ट बनाए थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं कनेक्शन वाले पार्ट और सभी पार्ट जो भी हैं, ठीक है, वाइंडिंग वाले जो भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12 स्लॉट मोटर ई रिक्शा मोटर का वाइंडिंग किस तरह से किया था, उसका डायग्राम थोड़ा सा अपने हिसाब से बताऊंगा, कंपनी की तरफ से नहीं बताऊंगा, कंपनी के जैसा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। देखिए 12 स्लॉट की मोटर थी, मैंने 12 स्लॉट बना लिए, 12 खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसमें कैसे तार इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कॉइल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो 3 सेट थे 4-4 कॉइलों के, ठीक है। तो पहला सेट हम इंस्टॉल करते हैं, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड से हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारी मोटर रखी हुई है। मान लीजिए हमारी मोटर ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एक स्लॉट लीजिए और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, इनर पॉइंट, ठीक है। यहां पे इनर पॉइंट हो गया इस, और पहला है तो पहला इनर पॉइंट मैंने लिख दिया 1 इन, ठीक है। और यहां से हमने तार इसमें इंस्टॉल किया, ठीक है। यहां से हमने तार डाला, इसमें कॉइल नहीं डालती, इसमें मोड़ मोड़ के डाला जाता है तार। यहां पे जो ये बताया था मैंने, जो तार डाला है ये 21 बार है, 21 तारों का एक ग्रुप है जो ऐसा कैसा घुमाना है, ठीक है। हमको 24 नंबर गेज का, तो यहां पे हमको 5 बार ही घुमाना है, ठीक है, 5 बार। तो यहां पे 1 बार डाला, 2 बार हुआ, 3 4 और ये 5। तो इस तरह से 5 बार घुमा लेना है, ठीक है। ये नरतारे हुए आउट यहाँ पे आएगा, इसको काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट एक स्लॉट आगे की तरफ, हम इस साइड चल रहे हैं, ठीक है, इस साइड हम चल रहे हैं। तो एक स्लॉट हमको स्किप करना है, ये वाला, इससे अगला ऊपर की तरफ, और इससे अगले वाले स्लॉट में इसको डायरेक्टली ऐसे कैसे डाल देना है, ठीक है। तो इस सीधा का सीधा यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे कैसे, यहां से आया ऐसे घुमा और ऐसे कैसे सीधा चला गया एक स्लॉट छोड़ के। अब यहां पे इसको 5 बार घुमाना है, इसी दिशा में घुमाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके आप ऐसे घुमा दो, उसी दिशा में घुमाना है जैसे यहाँ पे घुमाया था, और 5 बार ही घुमाना है। मैं 5 बार दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा उलझन सी आपको दिखेगी, बाद में इंस्टॉल कर ये मैं दिखाऊंगा थोड़ा डायग्राम में। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 5 बार ऐसे घुमाना है। तो यहाँ पे मैं 2 बार घुमा के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे घूमने के बाद एक स्किप और अगले वाले में यहाँ पे एक छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए थोड़े छोटे बन गए, थोड़े बड़े बन गए स्लॉट्स, ठीक है। तो 2 कॉइल इंस्टॉल कर लेनी है, 5-5 बार मोड़। अब आपको यहां पर 5 बार, ठीक है, 5 बार।
और फिर इससे अगला वाला स्किप, फिर इससे अगले वाले में डाल देना है। फिर यहाँ पे उसी तरह 5 बार, और यह आ जाता है आपका बाहर आउटर तार। ठीक है, तो पहले सेट की 4 कॉइल हमारी इंस्टॉल हो जाती है इस तरह से। यहाँ पे थोड़े बड़े हो गए हैं, खाली ये स्लॉट जो मैंने बना दी यहाँ पे थोड़े छोटे, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। और अब मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं। तो पहला सेट इस तरह से इंस्टॉल करना है, और दूसरा सेट भी सेम, लेकिन कहां से स्टार्ट करना वो आप देख लीजिए। खत्म तो आप हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं वो मेन चीज होता है। तो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, नीला, ब्लू। अब देखिए यहाँ पे इनर तार इस स्लॉट में हमने डाला था, तो जस्ट इसके नीचे वाला आपको पकड़ना है स्लॉट, इसके जस्ट नीचे वाला स्लॉट आप पकड़िए। ठीक है, नीचे वाला पकड़ेंगे और यहां पे हो जाता है 2 इनर। हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनर इसको मानते हैं, दूसरे सेट का है तो 2 लिख दिया है। अब इसको भी इसी तरह से यहाँ पे घुमाना है। यहाँ पे हमने डाला और इसी दिशा में घुमाना है, ऐसा नहीं कि आप इस साइड घुमाने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही 5 बार घुमाना है। 5 बार घुमाने के बाद तार यहाँ पे निकल आएगा, और इस तार को डायरेक्टली आप आगे ले जाइए। मैं यहां से घुमा के ले जा रहा हूं। ठीक है, आगे ले जाइए, और ये इससे अगला वाला स्किप कर देना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, यहाँ पे भी डाल दिया है, यहां से आया ऐसे ऐसे चला, यहां से ऐसे ऐसे घूमा, और यहाँ पे ये निकला, यहाँ पे हमने डाल दिया। इससे अगला वाला ये स्किप करके इससे अगले वाला जो बिल्कुल खाली है उसमें ऐसे घुसा दीजिए इस तार को, और यहां पर वहीं 5 राउंड लगाने के बाद ये वाला स्कीप, इससे अगला वाला स्कीप छोड़ना है, और इसमें 5 बार। फिर इसके बाद ये वाला अगला वाला स्कीप यहाँ पे डल गया है, ये एक ही है, और इसको स्कीप कर देते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। तो ये स्कीप है, तो यहां पर 5 बार लपेटने के बाद यहां पर निकल जाता है आउटर तार दूसरे नंबर का। ठीक है, तो इस साइड इनर रहने चाहिए, इस साइड आउटर। ठीक है, तो पहला यहां से, फिर इसके नीचले वाले जस्ट निचले स्लॉट से दूसरा डालना है। तीसरा देख लो कैसे इंस्टॉल करना है, वहीं 5 बार मोड करने हैं सब में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉइल आ गई, यहाँ पे भी, सभी में समान आ जाएंगी, डबल डबल आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं। तो ये वाला कलर मैं ले लेता हूं, संतरा टाइप वाला। ठीक है, अब जस्ट जैसे हमने पहला इंस्टॉल करने के बाद नीचे की तरफ से स्टार्ट किया था, तो अब इससे जो निचला स्लॉट है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और जहां से कि पहले वाले का आउटर निकला है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये पहला वाला था, ठीक है, जो रेड है, तो इसका जो आउटर निकला था उस वाले स्लॉट से, और इससे इनर तार है और तीसरे वाले का। ठीक है, अब इस साइड हम लपेटेंगे इसमें। ठीक है, इस साइड लपेटना है 5 बार। 5 बार लपेटा, अब इस वाले में डल चुका है, ये वाला स्कीप करना है और इस वाले में ले जाना है। ठीक है, इस वाले में ले जाने के बाद आपको लपेटना है वहीं 5 बार। 5 बार लपेटने के बाद बाहर तार, फिर इससे अगला वाला स्कीप, इससे अगले वाले में लेके जाना है,
फिर वही 5 बार लपेटना है, बाहर निकालना है, और इससे अगले वाला ये वाला स्कीप इससे अगले में लेके जाना है। यहाँ पे 5 बार, 5 बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाया 5 बार, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम होती है और थोड़ा गुचड़ू हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया ना, इसलिए। और यहाँ पे आउटर निकल जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ये थर्ड है आउटर, ये तीसरे सेट का आउटर है, ये दूसरे सेट का आउटर है, ये पहले सेट का आउटर है, ये पहले सेट का इनर है, ये दूसरे का इनर है, ये तीसरे का इनर है। तो 3 इनर तार एक साइड हो गए और 3 आउटर तार एक साइड हो गए। और मैंने कनेक्शन में क्या बताया था वो भी देख लो। जो 3 आउटर निकले हैं, आउटर नंबर 1 2 3, ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। कनेक्शन टाइम आपस में जुड़ जाते हैं तीनों, एक जोड़ बन जाता है और यहाँ पे इसमें स्लीव लगा दी जाती है, ठीक है। तो इसका अब कोई वो नहीं है, इसको मोटर के अंदर ही दबा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। और बचे हुए 3 तार जो होते हैं, फर्स्ट इनर, 2 इनर, थर्ड इनर, ये तीनों केबल के माध्यम से बाहर निकलते हैं, ठीक है। जिस तार में जिस कलर की केबल लगी है वही लगाना है, कलर वाइज आपको लगाना है, ठीक है। 1 में ग्रीन थी तो ग्रीन लगा दीजिए, ब्लू थी तो ब्लू, रेड थी तो रेड, इसी तरह से तीनों आप लगा दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 स्लॉट भर चुके हैं। 12 स्लॉट के अंदर 4 4 4 8 चाहते हैं 12 ही कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं। सभी स्लॉट में कॉइल के 2-2 सिरे आ गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आपका हो जाता है 12 स्लॉट मोटर का, 12 स्लॉट्स ई रिक्शा मोटर वाइंडिंग डायग्राम, ठीक है। ये लगाना भूल गए इसमें, ठीक है, वाइंडिंग डायग्राम। और 18 स्लॉट की मोटर को रिवाइंड कैसे किया जाता है उस पर वीडियो बनाऊंगा और डायग्राम भी बनाऊंगा और कनेक्शन पे भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन डायग्राम से भी आपको बता दी कि आउटर आपस में जोड़ने हैं। और इस कनेक्शन को बोलते हैं दोस्तों स्टार कनेक्शन, ठीक है। जैसे समर्सिबल में हम बोलते हैं ऐसे ही स्टार कनेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। 3 आउटर को आपस में जोड़ दे, इनर को बाहर निकाल दो, ठीक है दोस्तों। और इसका डेटा वेटा क्या होता है वो सारा का सारा मैं एक अलग छोटा सा पार्ट बना देता हूँ, उसमें डेटा अलग से दे दूंगा, ठीक है। वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो बस आपसे यही कहना है कि आप लोगों ने अगर बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है रिक्शा के ऊपर, ई रिक्शा मोटर के ऊपर, तो उसमें ई रिक्शा मोटर की जितनी भी कनेक्शन वाइंडिंग डायग्राम जो भी कुछ है वो उसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चैनल प्लेलिस्ट में जाके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।